हेलो फ्रेंड्स, मैं तस्कीन। हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा क्वेश्चन पहला है px का यहाँ हमारा एक गुणनखंड दिया हुआ है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx बराबर दिया हुआ है x² - 2। तो हमको px को gx से भाग देना है, यानी कि इस टर्म से इस टर्म में भाग देना है। तो हम चलिए भाग देते हैं विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। x² - 2 इधर लिखाएगा और x³ - 3x² + 5x - 3 इधर लिखाएगा। ओके, अब हमें कैसे भाग देना है, जैसे हम सिंपली भाग देते हैं वही यहाँ भी टर्म है, बस थोड़ा सा x की वजह से बहुत लोगों को, बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कैसे ये बनेगा। तो हम आपको बताते हैं, देखिए हमारा ये पहला टर्म जो है ये पहले हमको कटना चाहिए। जैसे यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यानी कि हमको ये समझना होगा पहले कि x² में और कितना किस चीज़ से गुना करें या तो x³ हो जाए। तो x² में और x से गुना कर देंगे तो हमारा x³ हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो यानी +x से गुना करना होगा। तो हमको पहले इसमें फर्स्ट टर्म ही काटना ज़रूरी होता है, बाकी का वो आगे कटता जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपली x से गुना करेंगे, तो यानी x से ये दोनों टर्म में गुना होगा। तो x से x² में गुना हो जाएगा, तो गुना में घात जुड़ जाता है, यानी ये 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हो जाएगा हमारा यहाँ x³। और फिर यहाँ देखिए ये प्लस है, इसके आगे कोई सा चिन्ह नहीं है, और यहाँ माइनस है, यानी प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। और x से 2 में गुना होगा अब, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पे गुना भाग में क्या होता है, घटता है ना, तो उसी तरह से यहाँ भी घटेगा, तो हमारा इसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। ये अगर प्लस में है तो इसको माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस में गुना करने से उसका चिन्ह पे इफ़ेक्ट होता ही है। तो x³ और x³ ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी ये हमारा टर्म कट गया, इसका टर्म 0 हो गया। और यहाँ देखिए 3x² तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये सिंपली -3x² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ 2x है और यहाँ 5x है, तो ये 5x और यहाँ 2x, इसका ये वाला जो चिन्ह है इसका कोई वैल्यू अब नहीं रहेगा, इसका चिन्ह कौन सा रहेगा, ये +2x हो गया यहाँ नहीं के। तो 5x और 2x दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ हमारा +7x, और ये बच गया हमारा -3। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे फिर से। तो यहाँ पे हमारा x² है, यहाँ -3x² है, तो हमको इसमें और क्या गुना करने की ज़रूरत है, सिर्फ -3 गुना करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ -3 से गुना होगा। तो -3 से गुना होगा, तो इसमें गुना करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा -3x², और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6, ये हमारा यहाँ लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ लिखना चाहिए था हमें। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, अब यहाँ भी भाग में घटाव होता है, इसलिए माइनस जब आएगा तो यहाँ चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये वाला टर्म -3x², ये +3x², ये दोनों कट गया, प्लस माइनस, हमारा बच गया ये वाला सिर्फ 7x, और यहाँ 6 -3 और -6 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -9। अब ये हमारा शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, ये आगे और कट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ सिर्फ x है, इसलिए ये नहीं कट सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा भागफल = x - 3, शेषफल =
7x माइनस 9, ये दोनों हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, यहाँ gx हमारा है x² प्लस 1 और माइनस x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। gx से हमारा, इसको सिंपली हमें पहले सजाना होगा। gx इज इक्वल टू x², ये x का टर्म को इधर लाना होगा, माइनस x प्लस 1, और px हमारा है x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब gx से हमें भाग देना है px में, तो x² माइनस x प्लस 1, और ये हमारा है x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो इसको हमें देखिए, यहाँ x² है, यहाँ x4 है, तो x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यह x4 हो जाएगा। तो x² में हम और x² मल्टीप्लाई कर देंगे तो x4 हो जाएगा। तो यहाँ चलिए x² मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² मल्टीप्लाई होगा तो अब ये तीनों में x² से मल्टीप्लाई होगा, तो x4 हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस, x से x² में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का घात जुड़ जाएगा, 2 और 1 यहाँ x³ हो जाएगा, प्लस x² प्लस 1 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा x²। अब सिंपली यहाँ पे जब भाग देते हैं तो यहाँ भी चिन्ह हमारा चेंज होगा, माइनस होता है इसलिए माइनस में, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि अब इस चिन्ह का हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो x4 और x4 ये दोनों, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये टर्म हमारा कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस x³ आ गया, यहाँ पे लिख देंगे, और ये क्या है माइनस 3x² और यहाँ माइनस x², दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा चिन्ह, तो हमारा माइनस रहेगा क्योंकि दोनों माइनस टर्म है, और 3x² और x² दोनों ऐड होगा तो 4x² हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 4x, देखिए यहाँ क्रिटिकल है थोड़ा सा, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 4x प्लस 5 x², अब यहाँ पे हम फिर से काटेंगे यहाँ x² में, और x सिर्फ गुना हो जाएगा तो x³ हो जाएगा, तो प्लस x से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³, x से x में गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस x², यहाँ x से 1 में गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा x। फिर यहाँ चिन्ह भी चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x³ हमारा ये कट गया प्लस और माइनस में, 4x² और यहाँ हो गया x² प्लस में है, तो दोनों यहाँ क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 4x² में से x² माइनस हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह हमारा यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ चिन्ह बड़े का चिन्ह, बड़ा अंक कौन सा है 4, और यहाँ कौन सा है 1 है, यानी बड़ा 4 है तो 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, 4x और यहाँ पे माइनस x, यहाँ भी माइनस होगा लेकिन चिन्ह यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि बड़ा 4 है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए प्लस होगा। तो 4 में से x माइनस हो जाएगा तो 3x हो गया प्लस 5। चलिए अब एक और टर्म आगे इसमें बढ़ेगा, तो इसमें हमें और क्या गुना करना होगा, यहाँ देख सकते हैं आप x² है, यहाँ हमारा 3x² है, बस सिर्फ -3 की ज़रूरत है यहाँ, इसलिए यहाँ -3 से गुना होगा, तो -3 से -3x² और माइनस से यहाँ माइनस में गुना होगा तो प्लस, 3 से x में गुना होगा तो 3x, और ये प्लस है यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 यानी 1। यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तीनों टर्म चेंज हो गया।
और ये वाला चिन्ह का हमारा कोई वैल्यू नहीं रहा, ये वाला चिन्ह हमारा काम करेगा। तो -3x² प्लस 3x² कट गया, यहाँ +3x माइनस 3x ये भी कट गया, यहाँ +5 और +3 दोनों ऐड होगा तो हमारा 8 हो गया। ओके, अब देखिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। चलिए आप यहाँ लिख देते हैं आंसर, भागफल = x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल = 8। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दिखाए हैं, आप देख सकते हैं इसे। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा टर्म नहीं समझ में आया। हम आपको आगे और भी बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।